सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में है, जहाँ खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, ए साहिबान ईमान अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ जुड़ जाओ। यानी हमारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये निकला कि इस भरी कायनात में अल्लाह ने एक ही घर ऐसा बनाया है कि जिस घर से मारिफत और इल्म हासिल करोगे तो तुम दर बदर की ठोकरें नहीं खाओगे, न तो तुम इस दुनिया में रुसवा होगे और न तुम्हें महशर में कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि दुनिया भर की तारीख़ें उठा के देखें कि अल्लाह ने इस कायनात में जो हिदायत का सिलसिला अता किया है, हज़रत आदम से लेके ख़ातमुल अंबिया तक अल्लाह ने रसूल भेजे, और मौला अली हैदर कर्रार से लेके महदी दौरान तक अल्लाह ने ऐसे इमाम अता किए हैं जो दीन की हिफाजत अता करेंगे। और ये हमारी गुफ्तगू ये किसी पार्टी के हिसाब से नहीं है, ये गुफ्तगू हमारी मन घड़त गुफ्तगू नहीं है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि सुनो, जिन्हें मैंने सच्चा बना के बनाया है, जिन्हें मैंने हादी बना के भेजा है, जिन्हें मैंने तुम्हारा इमाम बना के भेजा है, जिन्हें मैंने तुम्हारा पेशवा बना के भेजा है, मुझे तुम उनके सामने मारिफत हासिल करते हुए नज़र आने चाहिए। और हम देखते हैं अपने नस्ल नौ को पढ़ाते हैं कि सुनो, अगर इस्लाम की तारीख़ का बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो सैयदुल अंबिया ने 23 साल खिदमत की है ना दीन मुबीन की। हाँ, 40 साल की उम्र से लेके 63 साल की उम्र तक, ये ज़ाहिरी 23 साल बनते हैं कि सैयदुल अंबिया ने इस्लाम की तबलीग़ की है, इस्लाम के अहकाम पहुँचाए हैं, कुरान सुनाया है और लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह का पैगाम अता किया है। और अल्लाह ने, मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी नेमत भी अल्लाह ने इत्माम दीन गदीर वाले दिन अता की है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। गदीर के दिन के जिस दिन अली मौला की विलायत का ऐलान हुआ, उस दिन दीन मुकम्मल हुआ है। अब मैं अपने नौजवान बच्चों के सामने और अपने जवानों के सामने गुजारिश करूंगा कि ये अगर इसका हम बग़ौर जायज़ा लें तो ये कोई खामखा की जज्बाती बातें नहीं हैं। इस्लाम का सबसे पहला जलसा कब हुआ? जो बुज़ुर्ग हैं मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। हाँ, जब आयत नाजिल हुई व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने करीबियों को आप इस्लाम की दावत दे दें, तो सैयदुल अंबिया ने हज़रत अबू तालिब के घर में एक जलसा रखा, एक मजलिस रखी, एक महफिल रखी, आप जो भी नाम उसे दें, और सारे जो कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार थे उनको दावत दी, जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको दावत दी और कहा कि मुझे मुहम्मदुन रसूलुल्लाह मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलेमा पढ़ो, और जो इस दीन की तरवीज में मेरा साथ देगा कल वो मेरा खलीफा भी होगा, मेरा जानशीन भी होगा, मेरा वज़ीर भी होगा। तो सारा मजमा तो अपने सर झुकाए हुए बैठा था कि ये मोहम्मद किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, सारे बुतों को छोड़ दें और एक बिन देखे खुदा का कलेमा पढ़ें। भरे मजमे में कोई ना बोला। एक 11 साल का अली हैदर कर्रार था जो अपने कदमों से उठ के कह रहा था, कोई और मदद करे न करे, मैं अली हैदर कर्रार मदद करूंगा। और इस्लाम की तारीख का आप कोई सफ़ा पलट के देखें। हमारे एक अहले सुन्नत आलिम दीन दोस्त हैं लाहौर से, वो PhD कर रहे हैं इसी मौजू पर कि इस्लाम की तारीख़ का कोई चैप्टर उठा के देखें, आपको अली हमेशा हर मैदान में हर मकाम पे पहले नंबर पे नज़र आएगा।
हाँ, तो इस्लाम का जो पहला पहला जलसा है वहाँ भी अली हैदर कर्रार हैं जो फरमा रहे हैं अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, ए रिसालत मैं आपका मददगार हूँ। और फिर यूँ सफ़र तबलीग शुरू हुआ कि छोटे छोटे बच्चों ने नबी रहमत को सताना शुरू किया। कुफ़ार ख़ुद तो सामने नहीं आ सकते थे, हज़रत अबू तालिब के खौफ से अपने छोटे बच्चों को, शरीर बच्चों को पढ़ाते और समझाते कि जहाँ भी सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा दीन की तबलीग करें, कोई पत्थर मारे, कोई सताए, कोई शोर शराबा करे। हज़रत अबू तालिब ने सब कुफ़ार से कहा कि अपने बच्चों को समझा लो, ये तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की राह तबलीग में रोड़े अटकाते हैं। तो कुफ़ार कहने लगे कि ए अबू तालिब, अब बच्चों को कौन समझा सकता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो जहन में आ जाए। अबू तालिब ने फरमाया अच्छा फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब दूसरे दिन अली हैदर कर्रार की जिम्मेदारी लगाई और मेरे मौला अली ने उन बच्चों की कोई ऐसी पिटाई लगाई और ऐसी धुलाई की कि जब सारे शाम को घर गए तो कोई कहता था अली ने मेरा बाजू तोड़ा है, कोई कहता था अली ने मेरी टांग तोड़ी है, कोई कहता था मेरी आंख जख्मी है। तो सारे मिलके हजरत अबू तालिब का दरवाजा बजाने लगे और हर कोई कह रहा था तुम्हारे अली ने, तुम्हारे अली ने, तुम्हारे अली ने इन बच्चों का ये हशर किया है। तो गोया अबू तालिब मुस्करा के फरमा रहे थे कल तुम्हारे बच्चे तुमसे न मानते थे, मेरा अली भी तो 11 साल का बच्चा है। तो मौला अली का इस्लाम के साथ रिश्ता 10 साल बाद नहीं बना, 30 साल बाद नहीं बना, 40 साल बाद नहीं बना। इस्लाम की पहली बज़्म में सैयदुल अंबिया के हमरा है तो अली हैदर कर्रार है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरा भाई अली एक ही नूर से हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बात सुने, आज है 7 मुहर्रम, फ़ज़ाइल की है आखिरी मजलिस। 2 दिन मैंने आपको ठीक ठाक बोर करना है। अगर तो फ़ज़ाइल सुनने हैं मौला अली की तो बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़े। मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्लाम का कोई सफ़ा पलट के देखो, पहले नंबर पे अली हैदर कर्रार। हम तारीख़ इस्लाम का एक और वरक उलट के देखते हैं। खैबर चलो, हाँ, जो हजरात आर्मी से रिटायर्ड होंगे और आप देखते हैं आजकल का ज़माना, तो आप 2-3 जंगें तो इन्हीं दिनों में देख चुके हैं कि मिलिट्री के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, दिफा पर, डिफेंस पे बड़ा ख़र्च होता है। और इस्लाम की ये खैबर की जंग कितने दिन चलती रही और क्या मामला था। सारे का सारा लश्कर इस्लाम जमा था और सुबह सवेरे सब तैयार होके जाते थे खैबर की तरफ। और खैबर के किले में मरहब बालकोनी से सर निकाल के कहता था मैं आऊँ, तो ये कहते थे नहीं आप जहमत न करें, हम घरों को जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। रोज़ यही रूटीन थी। आप अभी आमिर साहब लंगर की बात करते थे, रोज़ लंगर पकता था, रोज़ जंग के लिए सफ़ें दुरुस्त होती थी और सारे के सारे तैयारी करके जाते थे और कहते थे कि हम जंग के लिए आ रहे हैं। मरहब सिर्फ कहता था मैं आऊँ, तो कहते थे नहीं आप वहीं रुकें, हम जा रहे हैं। लेकिन फिर दिन गुजरते गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया लाओतियन्न रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, सुनो कल मैं अलम मर्द को अता करूँगा और वो कर्रार होगा, गैर फर्रार है, उसने भागा हुआ नहीं देखा होगा, जम जम के हमले करता है। अब सैयदुल अंबिया ने भी नाम नहीं लिया, किसे दूंगा, फरमाया मर्द को दूंगा। तो सारे लश्कर इस्लाम में सफ़ें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए, सजदों पे सजदे, रकू पे रकू, दुआओ मुनाजात। ऐ अल्लाह हमें वो अलम अता कर दे मुस्तफ़ा के हाथों से, ताकि कल हम जाएं और जंग जीत के आ जाएं। सारी रात इबादतें होती रही, सारी रात दुआएं होती रही कि कल अलम हमें मिले। हर एक की ख्वाहिश थी, वही सआदत थी। मैं और आप होते तो हमारी ख्वाहिश भी होती कि
नबी ने फरमाया है कल जो जाएगा मर्द भी है, कर्रार भी है, गैर फर्रार भी है, और जाएगा और जंग जीत के वापस आ जाएगा। अब सब मुसलमान दुआ कर रहे हैं मेरा नाम मोहम्मद ले लें, मेरा नाम मोहम्मद ले लें। लेकिन सुबह को सूरज तुलू हुआ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐना ऐना अली, ऐना ऐना अली, मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है। और गोया अली हैदर कर्रार को उस खैबर के किले की तरफ भेजा तो अली हैदर कर्रार जा रहे हैं बड़े वकार के साथ, बड़ी मतानत के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ, और मरहब अपनी साबिका रूटीन के मुताबिक बालकोनी से सर निकाल के कहता है कि मैं आऊं तो यहां अली हैदर कर्रार हैं। फरमा रहे थे तू वहीं रुक, हैदर आ रहा है। हाँ, ये जंगें आपकी सुनी हुई है, मैं अपने इन बच्चों को निसाब के तौर पे दोहराई करवा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, और ये हम 1400 साल से दोहराई करते आ रहे हैं। हाँ मेरे मोहतरम सामीन, वो बड़े शान और शौकत से कहता है मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, यहाँ अली हैदर कर्रार थे। फरमा रहे थे खामोश, मैं वो हूँ जिसने इसकी माँ का नाम हैदर रखा है। हाँ, और फिर जो जंग की आपके सबके सामने है कि अली हैदर कर्रार ने खैबर का किला फतह करके मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो खैबर के तारीख के सफ़े पे नंबर 1 कौन है? बुलंद आवाज से बोलो, अली। हाँ, इस्लाम के पहले जलसे में कौन है नंबर 1 पे? भाई एक और वरक उलट के देखते हैं। आइए जंगे खंदक का मामला देख लीजिए। मैंने बड़े तफसील से मौलाना तारिक जमील से ये जंग सुनी है। हाँ, आपको भी यूट्यूब पे वो वाक़या मिल जाएगा, और सुन्नी शिया तारीखों में भरा पड़ा है। कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें कि एक अली वाले ने मशवरा दिया था, जैसे कायनात सलमान फ़ारसी कहती है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर इस्लाम का दिफा करना चाहते हैं तो एक खंदक खोद लीजिए। अब बस खंदक खोदी गई, और हम अभी इस डिटेल में नहीं जाते कि कहीं तो किसी ने ड्यूटी में थोड़ी बहुत कमी बेशी की है कि 3 पहलवान छलांग लगा के आ गए हों। भाई आप भी बड़े बड़े प्लानर बैठे हैं, मंसूबा साज बैठे हैं, मुस्तफ़ा आप बताएं कि इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए, तो कोई फलांग के आ सकता था? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई। बहरहाल 3 आ गए वहां से छलांग लगा के, और बड़ी बुलंद आवाज से कहने लगे कि मोहम्मद कोई मर्द है तो हमारे मुकाबले में भेज। हाँ, तारीख ने लिखा अमर इब्ने अब्दुल वद उस जमाने का बहुत बड़ा पहलवान और लड़ाका इंसान था, जो एक एक शख्स कई का मुकाबला करता था। तो ये इस्लाम के लश्कर में एक दूसरे में गुफ्तगू होने लगी। अमर इब्ने अब्दुल वद आ गया है, अमर इब्ने अब्दुल वद आ गया है। और मौलाना तारिक जमील कह रहे थे, जब सैयदुल अंबिया कह रहे थे ना कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, तो सारे का सारा लश्कर इस्लाम सर झुकाए अदब से बैठा हुआ था। हाँ, कोई नहीं था जो सर उठाए, लेकिन वहां भी उसी ने सर उठाया जिसे कायनात अली इब्ने अबी तालिब कहती है। पहले दफा भी अली उठे, दूसरी दफा भी अली उठे, तीसरी दफा भी अली उठे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, पता आपको भी है जाना अली ने है, पता अली को भी है जाना अली ने है। पहली दफा ही मामला खत्म फरमाइए। ये आप बार बार अली उठते हैं, आप कहते हैं या अली आप बैठ जाएं, फिर कहते हैं कौन इसके मुकाबले में जाएगा, फिर अली उठते हैं, मुस्तफ़ा कहते हैं अली बैठ जाओ, फिर कहते हैं कौन इसके मुकाबले में जाएगा, फिर सिर्फ अली हैदर कर्रार उठते हैं, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि अगर कोई कुफ्र का मुकाबला कर सकता है तो वो अबू तालिब का लाल अली हैदर कर्रार है। जी हैदरी। हाँ, अब ऐसे नहीं चले गए। सैयदुल अंबिया फरमा रहे थे, ए मोहम्मद, ए अली, तू मेरा इमामा ले, मेरी तलवार ले, मेरी ज़िरा ले, मेरी नालैन ले, मेरी अबा कबा ले। गोया मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिबास में अली हैदर कर्रार जा रहे हैं, और यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्करा के फरमा रहे हैं, आज कुल्ले ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबिल में जा रहा है। हाँ, ये खंदक के चैप्टर में सुन्नी शिया तारीख में नंबर 1 कौन है?
अली, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई एक रिवायत भी इख्तिलाफी नहीं पढ़ रहा। सुन्नी शिया तारीखों में जो मुत्तफिक अलैह है वही सब कुछ बयान कर रहा हूं। चलें एक वरक और पलट के देखते हैं। एक वाकया है इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा, शब हिजरत का। हाँ, इसमें जंग नहीं करनी, बड़ा आसान हो गया मामला। भाई जंग करना मुश्किल होती। मैं अपना आपको बताऊं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हौजा, मदरसे, मैंने किसी जगह पे लड़ाई नहीं की। मुझे अपना वजूद का पता है ना, लड़ूंगा तो मार खा के आनी है। हाँ, जंग मुश्किल होती है, लड़ाई मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन शब हिजरत जंग कोई नहीं करनी थी, सिर्फ सोना था। अब तो बड़ी ओपन ऑफर थी, बहुत सारी शख्सियात इसमें शामिल हो सकती थी, इस सादत में शरीक हो सकती थी, डीएसपी साहब। हाँ, लेकिन उस रात भी कौन सोया? हाँ, और लगता यूं है कि सुलाना उसे ज़रूरी था जो सोते हुए काफिरों को अल्लाह का रसूल लगता। हाँ, तवज्जो है आपकी। और सारी रात शैतान इनसे कहता रहा, काफिरों से। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बच्चों के लिए अर्ज कर दूं। कुफार ने प्लान बनाया था शब हिजरत के एक कबीला अगर नबी को नाउज़ुबिल्लाह शहीद या कत्ल करता है तो बनु हाशिम उससे लड़ लेंगे। ठीक है, अगर एक कबीला नबी को कत्ल करेगा तो बनु हाशिम बदला लेंगे और वो कबीले वाले को मारेंगे। लिहाजा कुफार ने ये प्लान बनाया कि सारे कबीलों से एक एक कातिल हायर करते हैं और सारे मिल के तलवार चलाएंगे ताकि बनु हाशिम जो नबी का कबीला है वो बदला ना ले सके। अब ये मंसूबा वो बना रहे थे, लेकिन अल्लाह तो इनके मंसूबे को जानता था। अल्लाह अपने नबी को वही भेज रहा था कि आज की रात आप मक्का छोड़ के मदीना हिजरत के लिए चले जाएं। तो इसे हम तारीख में क्या कहते हैं? शबे हिजरत। और शबे हिजरत सैयदुल अंबिया को हुक्म हुआ कि आप चले जाएं, और अली मौला को नबी ने कहा कि आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। सुबह अमानतें हवाले, और सारी रात हाँ सहन में गोया महसूस ऐसे होता है कि अली हैदर कर्रार सोए हैं, चारपाई है उस पर अली मौला सोए हैं, ऊपर चादर ओढ़ी है, और कुफार जो रैकी कर रहे हैं वो सारी रात बड़े आराम से मुतमईन हैं कि नबी सो रहे हैं, बस अभी प्लान मुकम्मल करके तो इनको शहीद करेंगे। और गोया शैतान कह रहा था इनको कि नबी चले गए हैं, अली सो रहे हैं। तो ये कह रहे थे नहीं, अली चले गए हैं, नबी सो रहे हैं, और अच्छा है अली चले गए हैं, हमारा काम आसान हो गया। हाँ, वो कहने लगा इसीलिए तो तुम कुफार हो, तुम्हें वली और रसूल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। फिर मेरे मोहतरम सामीन क्या हुआ? जब सुबह का सूरज अभी तुलू होने वाला है, रात ढलने वाली है, एक की ड्यूटी लगी कि तुमने चादर हटानी है, बाकी सबका हुक्म हुआ कि तुमने तलवार चलानी है। तो जिसकी ड्यूटी थी ना कि चादर हटानी है, तो उसने इशारा करना था बाकी सबको कि हमें कहना हम तलवार चला देंगे। उसने जैसे ही चादर हटाई और फिर अल्लाह के शेर को सोते हुए देखा, तो उसका ऊपर वाला सांस ऊपर रह गया, नीचे वाला नीचे रह गया। सारे हैरान हैं, सारे हैरान है। इशारा कर काम खत्म करें, जाना है। वो शायरी के अंदाज में शायर ने यूं बयान किया कि चादर वही, कपड़े वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है, अंगुष्ठ पे दंदान है सब मक्का के काफिर, सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। या अली, मेरे मोहतरम सामने अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली, अली। मेरे मोहतरम सामीन, अब क्या सजदा शुक्र बनता है या नहीं? अय अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तूने अली जैसा इमाम अदा किया है, अली के दर का गदागर बनाया। खुदा की कसम, ये जुमला खिताबत का नहीं है। ज़िंदगी की सारी नेमतें होती और दिल में
मोहब्बत अली ना होती तो कुछ भी नहीं था। हाँ, ये जो दिल में खिले हुए चेहरे देख रहा हूँ मौला अली के फ़ज़ाइल में, जब ये मौला अली की दुनिया में आमद हुई थी तो अल्लाह ने कह दिया था तूबा लिमन हब्बहू व वैलुन लिमन अबग़ज़हू, क़यामत तक खुशखबरी है हर उस दिल के लिए जो मेरे अली से मोहब्बत करे। या अली, बहुत खूब माशाल्लाह। हाँ मेरे मोहतरम सामीन, ये अल्लाह के नबी ने इसीलिए तो फरमाया अय अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती अल्लाह जहन्नम को ही खल्क न करता। बहुत बड़ी अता, बहुत बड़ी सआदत है। इस नेमत पर शुक्र बजा लाने के लिए कि अल्लाह ने दरे अली हैदर कर्रार का गदागर बनाया है। खुलूस भरी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दीजिए। मैं कतन आपकी हौसला शिकनी नहीं करूँगा। ख़ुद इस दर पे यहाँ पे आ जाना और मौला अली के फ़जीलतों का इकरार कर लेना और चेहरों पर खुशी सजा लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, वो शायर ने कहा ना कि ये तलब भी किसी के करम के सदक़े में है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। हाँ, ये फैसला हो चुका। लो ज़रब तो अला खैशूमिल मोमिन अला अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी वलो सबब्तु दुनिया बिजम्मातिहा अलल मुनाफिक अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी। अली नहजुल बलागा में आपके कसीदे खुद बयान कर रहे हैं। मुल्ला फरमाते हैं मेरा और मुझसे मोहब्बत करने वालों का रिश्ता इतना मजबूत है कि मोमिन की नाक पे तलवार रख के कहो ना नाक कटवा ले या अली छोड़ दे, मोमिन नाक कटवा लेगा अली नहीं छोड़ेगा। वल्लाह सब वक्त दुनिया बेजम्मातिहा अलल मुनाफिक, अगर मुनाफिक के सामने कायनात की दौलतों को ढेर लगा दो कि बंदे खुदा ये दौलत भी ले ले और अली की मोहब्बत भी सजा दे, अगर बदनसीब के नसीब में अली नहीं है तो अली की मोहब्बत नहीं सजा सके। मेरे मोहतरम सामी, इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन क्या इस नेमत पे यहाँ पे रुक जाना है या चंद कदम और भी चलना है? तवज्जो है। बुजुर्गों को अब इजाज़त है, वो सिर्फ मजलिस का सवाब बैठे बैठे। मैं नौजवानों से चंद मिनट बात करना चाहूँगा। पूरी तारीख़ इस्लाम का मुताला करें। नबी की 23 साल ज़िंदगी में अली कभी दूसरे नंबर पे नहीं है। नबी के बाद सबसे पहले अली। उहद हो, खंदक हो, खैबर हो, शब हिजरत हो, क़ज़ावत की कुर्सी हो, अक़ज़ाकुम अली। नबी ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा फ़ैसला करने की सलाहियत अली हैदर कर्रार में है। हाँ, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हाँ, सबसे अच्छा इल्म अली हैदर कर्रार के। कभी आपके मौला किसी मैदान में दूसरे नंबर पे नहीं आए, तो अली के चाहने वालों को कौन सा नंबर होना चाहिए? नौजवानों, दुनिया में इस वक्त 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। क्या ख्याल है? मौला तो पहले नंबर वाले और हमारा कभी 20वां, कभी 30वां, कभी 50वां, कभी सबसे आखिर में। नहीं, ज़िंदगी की अली मौला के दर पे आके 2 रकत नमाज हदिया करके नई ज़िंदगी शुरू करो। मौला आप तो खुद पहले नंबर पे रहते थे, मैं भी अब आपकी सीरत पे चलते हुए ज़िंदगी के हर मैदान में कोशिश करूँगा मैं फ़र्स्ट हूँ। आप बच्चे हैं, आप कोशिश करें फ़र्स्ट आएँ। हाँ, आप कारोबार कर रहे हैं, आप कोशिश करें, इतनी मेहनत करें कि उसमें फ़र्स्ट आएँ। मैं आज अभी बलकसर से जब नमाज़ पढ़ के निकला आपकी तरफ, तो रास्ते में मोबाइल देख रहा था तो एक रिपोर्ट देख रहा था। आईफोन, जो एप्पल कंपनी आईफोन बनाती, 1 सेकंड में पूरी दुनिया में 7 टेलीफोन बेचती है। 1 मिनट में 400 से ज़्यादा टेलीफोन बेचती है वो। और इसराइल का सिर्फ आईटी के जो फैक्टर से जो उसकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, $73 बिलियन एक साल में कमाती हैं। हाँ, ये जो जंग हुई है ना, इसका पूरा खर्चा भी $70 अरब नहीं हुआ। सारा नुकसान $70 अरब का नहीं, उसका सिर्फ एक शोबे से जो प्रॉफिट आता है
और वो जो दुश्मनों के थिंक टैंक है ना, जितने आप मस्जिद जमकरान में इस वक्त मोमिन बैठे हुए हैं, इससे कम है वो लोग। उनको भी अल्लाह ने यही दिमाग दिया, यही सब कुछ है, लेकिन कुरान कहता है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिली। मौला अली की मजलिस आज़ा में बैठ के नौजवान सिर्फ एक फ़ैसला कर लो। हम एक दूसरे को बहुत दुआएं देते हैं कि खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको आबाद रखे। एक दुआ और शामिल करें, खुदा आपको बाबरकत ज़िंदगी अता करे। बहुत अहम है। बाबरकत ज़िंदगी कौन सी होती है? ज़िंदगी तो एक होती है, लेकिन उससे रोशनी की किरणें बहुत सारी फैलती हैं, उससे नूर की किरणें बहुत सारी फैलती। आप देखें अपने आप को, अपने आईने में देखते हुए देखें आपको, आपका अपना आप देख के क्या फीलिंग आ रही है, क्या ओरिएंटेशन है आपकी। जब किसी से मुलाकात होती है तो देखने वाला क्या कहता है? ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, ये शख्स मेरे लिए मीनिंगफुल है, या खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि वो आप जा रहे हैं और वो गली का रुख सामने वाला मोड़ लेते हैं। नहजुल बलागा कलिमात के सार आप पहले सफ़े पे पढ़े तो लिखे खालतुन नासा मुखालतन इन मुत्तुम माहा बकाओ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। अली मौला फरमाते हैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि अगर तुम लोगों के दरमियान मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें कि मुआशरे का बड़ा नुकसान हो गया है, और अगर जिंदा रहो तो लोग तुमसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहें। सादे इमकाज़े में आले मोहम्मद की बहुत खूबसूरत रिवायत, ये अगर एक रिवायत आपके जहन में नक्श कर गई, क्लिक कर गई, मैं समझूंगा मेरे 10 दिन यहाँ आने की कीमत अदा हो गई। मौला फरमाते हैं अल मुमिनो कल मतरे, मोमिन बारिश की तरह है, ऐनमा मर्रा, जहां से गुजरता है नफा फायदे बांटते चला जाता है। बहुत खूबसूरत रिवायत है। खुदा हमें आपको बाबरकत ज़िंदगी अता करे, इसकी दुआ करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, मैंने जो व्हाट्सएप की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये कि जो कर सकते हो वो तो करो। बहुत दफ़ा होता है ना कि हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मेरा एक मुख्तसर सी ज़िंदगी का सादा सा उसूल है कि अगर मैं किसी के पास जॉब करता और जिसके पास जॉब कर रहा होता वो अगर ज़रा सा भी बाशऊर आदमी हो तो मुझे यकम तारीख यकीन होता है कि मुझे तनख्वाह ज़रूर मिलेगी। ऐसा है, जॉब हम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ भी। मुझे बताएं, एक आम आदमी से तो हमारी तवक्को है कि वो यकम को मेरा हक ज़रूर अदा कर देगा। अगर हम अपने ज़माने के इमाम के नाम पर कुछ करें, मौला अली के नाम पर कुछ करें, वो हमें कुछ नहीं अता करेंगे। कैसे हो सकता है? मैं और आप कैसे समझ सकते हैं? अपनी मजालिस की ज़िंदगी में 1 साल पहले आप कैसे थे, इस साल फिर मुहर्रम आया, फिर आप कैसे हैं, 1 साल बाद आपने कहाँ पहुँचना है? हाँ, माइलस्टोन क्या है? मैं आपको अपनी मिसाल अर्ज करता हूँ। मैंने ज़िंदगी का हदफ बनाया कि मैंने एजुकेशन पे काम करना है। तो जिस दिन 15 बच्चे दस्तरखान पर बैठे हुए थे, उस दिन खुदा से दुआ की, खुदा ये 50 हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत साद है। 50 हो गए, अब खुदा से कहा 100 हो जाए। मैं सैयद अली मुर्तज़ा ज़ैदी, खुदा उनको सलामत रखे, आबाद रखे, जब एजुकेशन में था, पढ़ रहा था, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। आप सुना करें उनको, उनकी अपनी एक बरकतें हैं। कराची के स्कॉलर हैं सैयद अली मुर्तज़ा ज़ैदी। हमारे भी अपने मिजाज बन गए ना। आज तक मुझे कौम की समझ में नहीं आई कि चीखना पड़ता है, ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करनी पड़ती है, तब मजमे को लुत्फ़ आता है। नहीं, हम धीमे धीमे शऊर की बातें भी बड़ी दिलचस्पी से सुने। उस सैयद बुजुर्गवार की यही खासियत है। तो मैंने उनसे कहा था मैंने 1000 तालीमी इदारे बनाने हैं। तो मुस्कराए और कहते हैं अगर इरादे में पुख्ता हुए तो बन जाएंगे, लेकिन आपको इतने उस्ताद नहीं मिलेंगे, पहले आप उस्तादों की तैयारी के लिए करें। तो मैंने कहा था नहीं, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं जो डिग्री उठा के इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो सब 1000 स्कूलों के लिए मिल जाएंगे उस्ताद। लेकिन आज 8 साल के बाद हुआ कि बड़ा मुश्किल है, इंसान की तरबियत करना बड़ा मुश्किल है, और हमारे मुआशरे में अच्छे असातिज़ा की कमी है। हाँ, हम कहते हैं ना इस फील्ड में, आप कहें
कोई फील्ड आप मुझे उठा के दें, भाई इसमें तो भरे पड़े हैं, स्कोप ही नहीं है, हर फील्ड खाली पड़ी है। मेडिकल, एजुकेशन, बिजनेस, किसी फील्ड में आप जाएं, सिर्फ हमें क्रिएटिव थिंकिंग सोचना है, हमें कुछ करना है। मैंने अभी आपके ज़िला चकवाल की एक तहसील का विजिट किया, सारे स्कूलों का विजिट किया कुछ महीने पहले। तहसील का नाम नहीं लेता, यही आपकी 4-5 तहसीलों में। और मुझे इतना अफसोस हुआ, जब जिस क्लास में जाता मैं बच्चों से पूछता क्या बनना है, तो सब कहते मैंने सिपाही बनना है, फौजी, यानी मैट्रिक करके आर्मी भर्ती हुआ। अगर तो ये कहते ना कि हमने ऑफिसर बनना है, कमीशन लेना है, खुशी होती। लेकिन क्या मतलब है कि मैट्रिक के बाद हमें कुछ करना नहीं है। हमारे साथ सोशल वर्कर हैं हम लोग, पूरी मोमिनीन से ज़ियारत होती रहती है पंजाब भर में। सबसे ज़्यादा जो सीवीज़ आती हैं वो आती हैं कहीं जी गेट कीपर लगवा दे हमें। क्यों भाई असल मसला ये है कि गेट पे कुछ करना नहीं पड़ता, सारा सुबह से लेके शाम तक बैठना होता है बस। अरे बंदे खुदा, जिंदगी एक मर्तबा मिली है, बैठने के लिए नहीं मिली। जिंदगी कुछ क्रिएट करने के लिए मिली है, जिंदगी कुछ बनाने के लिए मिली है। आपके और मेरे 8वें इमाम मस्जिद तशरीफ लेके जा रहे हैं, एक नौजवान बैठा है, मौला उसे सलाम नहीं करते, वापस आते हैं नमाज पढ़ के मौला उसे सलाम करते हैं। वो नौजवान पूछते मौला पहले भी मैं बैठा हुआ था, आपने मुझे लाए के सलाम नहीं जाना, अब वापसी पे आप तशरीफ लाए हैं तो आप मुझे सलाम कर रहे हैं। तो इमाम फरमाते जब मैं गया था तू निकम्मा बैठा हुआ था, तू सलाम के काबिल नहीं था, अब तू मैं वापस आया हूं तो कुछ न कुछ कर रहा है, रजा इमाम तुझे सलाम के काबिल समझ रहा है। या अली, मेरे मोहतरम सामेईन, अरबाबे इज़्ज़ो मारिफत, नौजवानों अपना टाइम किल मत करें। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल ये अगर मैं अपना मुहासबा करना चाहूँ, मैं इससे सवाल करूँ मैंने पिछले हफ्ते कितना फेसबुक पे टाइम सर्फ किया, कितना यूट्यूब पे, सब बता देगा। आप भी अपने अपने मोबाइल जो खुदा न खास्ता जिन नौजवानों ने रखे हुए हैं वो ज़रा उससे सवाल करें आज के दिन में कितना ज़ाया कर दिया। तो खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, इंशाल्लाह अगली 2 गुफ्तगू इसी से शुरू होगा। आज ज़िक्र फ़ज़ाइल यहीं पर रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी मिली तो फिर मौला के फ़ज़ाइल सुनेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात सल्ले अला मुहम्मद। और अगर ये ज़िंदगी इतनी अहम न होती, अगर ज़िंदगी में कुछ इतना अहम करना मकसूद न होता तो आका हुसैन को मदीना छोड़ के करबला ना आना पड़ता। बड़ी बड़ी जंगें तारीख़ इंसानियत में लड़ी गई हैं, लेकिन करबला की कोई अजीब दुख भरी दास्तान है। असगर जैसे शीर खार भी इस जंग में शरीक हैं। अज़ादारों, आका हुसैन से किसी ने सवाल किया था, आज हज़रत अली असगर की झूले की छवि बरामद होनी है। आज मैं चाहता हूँ कि इस लाल के मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आका हुसैन से सवाल किया था किसी ने, मौला सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त ज़िंदगी में कौन सा होता है? इमाम फरमाने लगे, अगर किसी शरीफ को किसी कमीने से कोई सवाल करना पड़ जाए, फिर शरीफ के लिए मर जाना आसान है, सवाल करना बड़ा मुश्किल है। अज़ादारों, आओ करबला की ज़मीन में आका हुसैन से बड़ा शरीफ कोई नहीं, फौजे अशकिया से बढ़कर कमीना और लईन कोई नहीं, लेकिन 6 महीने के लाल के लिए पानी का सवाल करना पड़ गया। अजरुकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। आओ थोड़ी देर करबला चलते हैं, मैं आपको आपकी निगाहों के सामने मंजर बनाता हूँ। अज़ादारों, 10 मुहर्रम का दिन है ना, पानी को ख़त्म हुए 3 दिन हो चुके हैं। क्या हालत है ख़याम की। यहाँ जंग का मंजर क्या है, कहीं अली अकबर जंग के लिए जा रहे हैं और शहादत होती है, खैमों में लाशा आता है, बीबियाँ अली अकबर का मातम कर रही हैं। थोड़ी देर गुजरती है, कासिम का पामाल लाशा खैमों में आका हुसैन लेके आते हैं। अज़ादारों, थोड़ी देर गुजरती है, ओनो मोहम्मद का लाशा आ जाता है। ये हालत तो है ना, जवान शहादत नोश कर रहे हैं, बीबियाँ गिरिया और मातम कर रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना खैमों में,
ये कभी एक खैमे में जाते हैं, कभी दूसरे खैमे में जाते हैं, और जहाँ मिशकीज़ें पड़े हैं ना, बच्चे एक एक मिशकीज़े को उलट पुलट के देख रहे। शायद किसी मिशकीज़े में पानी हो, बहुत शिद्दत प्यास सता रही है, कोई बच्चा है जिसने आपको रेत पे गिराया हुआ है, कोई बच्चा है जिसने अपने सीने के साथ मिशकीज़ा लगाया हुआ है। अल अतश की सदाएं आ रही हैं। मेरी माएँ इस जुमले को बेहतर महसूस करेंगी। इन खैमों में एक 6 महीने का है, जैसे अली असगर कहते हैं। अज़ादारों, जब पानी बंद हुआ ना, अली असगर पे भी शिद्दत प्यास आई, और क्या हालत है। अली असगर ने गिरिया करना शुरू किया, बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। आपने अपने घरों में छोटे बच्चों को रोते हुए देखा होगा। कभी किसी तकलीफ में, किसी बीमारी में अगर बच्चे चुप न कर रहे हो, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान चूंकि वो अपनी तकलीफ को लबों से बयान करके नहीं बता सकते, बड़ी देर तो अली असगर की माँ ने लोरियां सुनाई, या अली या अली या अली। लेकिन अज़ादारों, बच्चा शिद्दत प्यास से गिरिया करने लगा तो अली असगर की माँ भी रोने लगी। जब अली असगर रोया, अली असगर की माँ रोई, तो खैमों में मौजूद सारी बीबियां बुलंद आवाज से गिरिया करने लगी। अली असगर की माँ किसी एक खैमे में जाती, फिर दूसरे खैमे में जाती, हर बीबी से सवाल करती, जरा अपने खैमे की मिशकीज़े को फिर पलट के देखो, शायद 2 बूंदे पानी की मिल जाएं, मेरे बेटे के लब तर हो जाएं। अज़ादारों, कहीं से पानी न मिला, बुलंद आवाज से गिरिया होना शुरू हुआ। आका हुसैन खैमों में आए। अज़ादारों, कहा लाओ मुझे दो, मैं अली असगर के लिए पानी तलाश करता हूँ। अब वो मरहला आया जो आका हुसैन ने फरमाया था, किसी शरीफ के लिए मुश्किल होता है किसी कमीने से सवाल करे। अज़ादारों, यूं हाथों पे लेके साकिए कौसर का बेटा अपने लाल के लिए 2 घूंट पानी के मांगने के लिए उम्मत के सामने गया। मैं कहूँगा, हुसैन को पता था पानी नहीं मिलेगा, उम्मत मुस्तफ़ा पर हुज्जत तमाम करने के लिए जा रहे थे। ज़ादारो कहने लगे, असगर खुद मांगे तो दे देंगे। अब आका हुसैन ने असगर का रुख उस फौजे अशकिया की तरफ किया। असगर ने अपने प्यासे लबों पर अपनी प्यासी जुबान को गर्दिश दी। कुछ कहने लगे पानी दे देते हैं, कुछ कहने लगे नहीं देते। अज़ादारो, इब्ने साद लईन ने कहा, इक्ता कलाम अल हुसैन, मैं उसका तर्जुमा यूं ही करता रहता हूँ, आपकी इबादत हो जाएगी। ये लईन कहने लगा, हुरमल कोई ऐसा काम कर फिर हुसैन अपने असगर के लिए पानी न मांग सके। अजरकुम मिनल्लाह। जब मुख्तार सकफी ने हुरमल को गिरफ्तार किया था ना अज़ादारो, इससे पूछा था, तूने करबल की सरजमीन पे क्या जुल्म किया है? कहने लगा, जुल्म तो बड़े किए हैं, लेकिन मैंने 3 तीर ऐसे चलाए जिन्होंने करबला का नक्शा बदल दिया। कहता है, एक तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन का गाजी अब्बास पानी लेके नहर से मक्तल से गुजरता हुआ खैमे की तरफ जा रहा था ना, दोनों बाजू अब्बास के कट चुके थे। मंजर क्या था, अब्बास ने मिशकीज़े को दांतों में लिया हुआ था और मिशकीज़े को अपने सीने की ढाल देके अपनी गर्दन को घोड़े पे झुकाया हुआ था। मैंने एक तीर का निशाना लिया जो उस मिशकीज़े में लगा, गोया अब्बास की उम्मीद टूट गई। ज़ादारो कहता है, मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन कभी जीन के दाएं तरफ ढल जाते थे, कभी बाएं तरफ ढल जाते थे। और लईन कहता है, एक सिपाही ने एक पत्थर उठाया और गरीबे करबला की पेशानी का निशाना लिया। एक लहू का फवारा पेशानी से बुलंद हुआ। कहता है, गरीबे करबला ने अपनी पेशानी का लहू साफ किया। मैंने तीर लगाया जो हुसैन के सीने पे लगा और पुश से निकल गया। हुसैन सामने से खींचते हैं, नहीं खींचता है।
हुसैन पीछे से खींचते हैं, नहीं खींचता है, एक लहू का फवारा। हुरमल कहता है मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन अपने 6 महीने के लाल के लिए पानी मांगने खड़े थे। मैंने तीर चलाया, सनसनाता हुआ तीर। अज़ादारों इतना कहूंगा, असगर का वजन कम था, तीर का वजन ज्यादा था। अजरुकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारों सुनोगे मसाइब का जुमला, मैंने रिवायात में पढ़ा है, मैंने मक्तल में पढ़ा है। 3 रिवायतें लिखी हुई हैं। एक रिवायत कहती है ज़ुबिहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक रिवायत कहती है मिनल वरीद इलल वरीद, एक रिवायत कहती है असगर का कान कान तक ज़िबा हो गया, एक रिवायत कहती है असगर का गला ज़िबा हुआ, एक रिवायत कहती है असगर का सीना ज़िबा हुआ। मैं हैरान हुआ कि शहादत तो एक है, ये रिवायतें 3 क्यों हैं? तहकीक की तो पता चला रिवायतें तीनों दुरुस्त हैं। असगर का गला छोटा था, 3 शोभा तीर था, एक असगर के कान में लगा, एक असगर के गले में लगा, एक असगर के सीने में लगा। अज़ादारों असगर बाबा के हाथों पे पलट गया। आका हुसैन ने असगर का लहू लिया, कहा आसमान की तरफ फेंकता हूं, आसमान कहता है बारिश न होगी, कहा जमीन को फेंकता हूं, कहा अंगूरी न उगेगी। आका हुसैन ने असगर का चुल्लू भर लहू अपनी रीश में लगाया, कहा नाना से मुलाकात करूं। अजरुकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारों अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो, ज़्यादा दिन नहीं रह गए रोने को, नहीं मालूम अगले साल ज़िंदगी होगी या ज़िंदगी नहीं होगी। अज़ादारों आका हुसैन ने असगर की शहादत के मरहले में एक ऐसा काम किया है जो अली अकबर की शहादत के वक्त नहीं किया, जो कासिम की शहादत के वक्त नहीं किया। क्या किया? आका हुसैन कभी मक्तल से खैमे की तरफ चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हुसैन चंद कदम चलते हैं, फिर वापस आ जाते नहीं। मैं आपको मसाइब समझाने के लिए अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। चंद साल पहले अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया। बेटा मरीज हो गया, मैं उसकी माँ से उठा के इस्लामाबाद के अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास ले गया। एक डॉक्टर के पास जाता, दूसरे डॉक्टर के पास जाता। माँ से मैंने वादा किया था तुम्हारा बेटा सही सालिम तुम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अज़ादारों मेरा बेटा बच न सका, इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने मरा हुआ बच्चा मेरी आगोश में रखा। मुझे बच्चे की मौत का गम भूल गया। जब ये जहन में आया, माँ से तो वादा किया था जिंदा लौटाऊंगा, अब मरा हुआ बच्चा माँ की आगोश में कैसा रखूंगा। अज़ादारों मुझे उस दिन समझ में आया मेरा इमाम हुसैन कितना गरीब हो गया। यही वजह है कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। 7वीं दफा हिम्मत की, आका हुसैन खैमे में आए। क्या देखा? माँ खैमे के दरवाजे पे इंतजार कर रही है और माँ ने बड़ा अजीब सवाल किया। कहती है मेरा असगर पानी पी आया है। शायद माँ ने चंद लम्हों के लिए समझ लिया था असगर के जो रोने की आवाज़ नहीं आ रही, शायद जालिमों ने पानी पिला दिया हो। अज़ादारों मेरे मौला हुसैन क्या जवाब दें? आका हुसैन कुछ न बोले। आका हुसैन ने अली असगर का जनाजा माँ के सामने रख दिया। अब आका दामन हटाया, रो के बोली अब मिसलो कयुनहर। असगर ये तो नहीं पूछती शहादत से पहले तूने पानी पिया है या प्यासा मार गया है, इतना बता। क्या 6 महीने के भी नहर किए जाते?
अजरुकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारो बस आखिरी जुमला सुन लो, अब ज्यादा मसाए पढ़ने की सकत नहीं रही। असगर वो शहीद है जो 3 मरतबा शहीद हुआ। पूछो 3 मरतबा कब शहीद हुआ? एक मरतबा बाबा के हाथों पे शहीद हुआ जब से शोभा तीर लगा। अज़ादारो दूसरी मरतबा तब शहीद हुआ जब शबे शामे गरीबा। अज़ादारो सर गिने ना, अकबर का सर था, कासिम का सर था, अब्बास का सर था, अली असगर का सर नहीं मिला। एक लईन कहता मैंने खुद देखा है, हुसैन खेमे की ओट में असगर की कब्र बना रहे थे। अज़ादारो घोड़ा सवार, घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में नेज़े लिए। अज़ादारो ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरी माएं महसूस करेंगी ये मंजर। असगर की मां रुबाब देख रही है। अज़ादारो एक एक नेज़ा लगता है खाली आता है, लेकिन एक लईन ने नेज़ा करबला की जमीन पे मारा। असगर का जनाजा साथ आया, दूसरी दफा शहीद हुआ, तीसरी दफा सुनोगे। अज़ादारो जब नेज़े से जनाजा निकला तो सर और धड़ जुड़ा हुआ था, गर्दन जुदा नहीं थी। अज़ादारो एक लईन ने रोजानों पे असगर का जनाजा रखा, जेब से खंजर निकाला। अरे नन्ही सी गर्दन पे खंजर, माँ ये मंजर देख।